हम लोग के प्रति बहुत ही गलत था और हम लोग यहाँ बैठेंगे जब तक हमको मिलने का अवसर नहीं मिलेगा। तो वहीं सीजेपी के प्रोटेस्ट में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है। 21 जुलाई को इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम आवास के पास सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था और आज राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस सांसद काला कपड़ा पहनकर संसद भवन में पहुंचे हुए नजर आए थे। मकर द्वार पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई गई। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में दो टूक शब्दों में कह दिया कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक सदन में चर्चा भी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में भयंकर हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों ही सदनों की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी, काले कपड़े पहनकर हल्ला बोल और भयंकर आक्रोश। सीजेपी प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष ने मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसद काला कपड़ा पहनकर संसद पहुंचे, मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। वजह सीजेपी के प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर 21 जुलाई को पीएम आवास के पास धरना दे रहे राहुल गांधी को जिस तरह हटाया गया। हटाने के दौरान राहुल को चोट आई, इससे कांग्रेस नेताओं का गुस्सा भड़क उठा। कांग्रेस नेताओं ने सड़क से संसद तक सरकार के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद कर दिए। तो हमें मालूम है 152 पेपर लीक हुए। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे 3, 4, 5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास है, 50 लाख रुपए जिनके पास है, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर कांग्रेस ने आर पार का मन बना लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया। सरकार के सामने कांग्रेस ने 5 मांगे रखी। पहला, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। दूसरा, गृह मंत्री का दोनों सदनों में बयान हो। तीसरा, सदन में इस मामले की विस्तृत चर्चा। चौथा, छात्रों के मुद्दों को सुना जाए। पांचवा, प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निष्पक्ष जांच हो। इन्हीं मांगों को कांग्रेस ने संसद में उठाया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें तभी चर्चा होगी। अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। जब वो राजीनामा नहीं देंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए। ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन है उसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। जबरदस्त हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में भी सीजेपी के प्रोटेस्ट में युवाओं पर लाठीचार्ज और पेपर लीक कांड का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे को उठाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया। सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन।
Then one more. आप चर्चा में If you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर. अध्यक्ष महोदय जी, Adjournment motion. 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है. मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना. सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है. नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन के मुद्दे पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ. स्पीकर ने कांग्रेस और बीजेपी को बोलने का मौका दिया तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नाराज हो गए. उन्होंने स्पीकर पर बोलने का मौका नहीं देने का आरोप लगाया. अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है. ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है. आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा. 1 मिनट प्लीज. नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट. नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय. ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए. और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे. और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे. लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे. अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर. छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर भड़के आक्रोश और हंगामे की वजह से लगातार तीसरे दिन दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. लेकिन सवाल है कि ऐसे ही कोहराम मचेगा तो संसद में काम कैसे होगा, संसद में गतिरोध खत्म कैसे होगा, और सवाल ये भी है कि पेपर लीक पर मचे घमासान का समाधान कैसे निकलेगा. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया. और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही. रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए. खबरों का सिलसिला लगातार जारी है.